गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऊर्जा संरक्षण नियम की निश्चयता सिद्ध करेंगे या इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट टर्म पे कल हमने संवेग संरक्षण नियम की निश्चयता सिद्ध की थी और जैसा कि आपको बताया ही है कि निश्चयता शब्द का ही मतलब है कि जो लॉ है वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सत्य रहना चाहिए, उसकी जो फॉर्म है वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए, उसको जिस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अगर वो सत्य है तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वो सत्य रहेगा। तो ऊर्जा संरक्षण नियम की निश्चयता सिद्ध करेंगे हम एक से अधिक जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में और उसमें हम उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे कि ये सभी निर्देश तंत्रों में सत्य रहता है। तो इसकी फॉर्म एक समान रहती है जब तक कि निर्देश तंत्र जड़त्वीय है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, उसका केवल रूप परिवर्तित हो सकता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन कुल ऊर्जा है वो हमेशा ही संरक्षित रहेगी, एक कंजर्व राशि है। तो हम यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण नियम की निश्चयता सिद्ध करने के लिए पहले की तरह दो निर्देश तंत्र ले लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक है एस और दूसरा है एस डैश। ये दोनों के मूल बिंदु हैं। एस का मूल बिंदु ऊपर है जहां पर उसका ऑब्जर्वर या प्रेक्षक स्थित है, इसी तरह एस डैश का के मूल बिंदु पर उसका ऑब्जर्वर ओ डैश स्थित है। तो ये मान लेते हैं कि एस है, उसको पहले मान लेते हैं कि एस में ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध है। ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध है, इसका मतलब कि कुल ऊर्जा है वो इस निर्देश तंत्र में संरक्षित रहेगी। तो उसके लिए हम उसी तरह से जैसे संवेग संरक्षण के लिए किया था, दो पिंडों के बीच टक्कर की घटना कंसीडर करते हैं और उस टक्कर को हम मान लेते हैं कि प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो जब हम कह रहे हैं कि टक्कर प्रत्यास्थ है इस निर्देश तंत्र में, तो प्रत्यास्थ टक्कर है इसका मतलब उसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा। टक्कर के पूर्व जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वही टक्कर के पश्चात यांत्रिक ऊर्जा रहेगी। तो इस प्रत्यास्थ टक्कर, अब साथ में एक और सिंप्लीफाई केस मान लेते हैं कि टक्कर है वो एक ही तल में हो रही है, समान तल में। तो इसका मतलब हुआ कि स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो पहले स्थितिज ऊर्जा थी टक्कर से पूर्व वही टक्कर के पश्चात रहेगी। तो सीधा सीधा जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था, एक तल में हमने प्रत्यास्थ टक्कर मान ली है, तो उसका मतलब हुआ कि एस में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, यानी टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ये हमने अजम्पशन कर लिया है कि जो प्रत्यास्थ टक्कर है वो एक तल में हो रही है। अब उसके लिए ये मान लिए दो पिंड हैं P और Q। तो इसका द्रव्यमान, एक पिंड का द्रव्यमान m1
मान लिया, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। तो s में माना टक्कर के पूर्व वेग है वो u1 और u2 है, यानी m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग u1 है, m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग u2 है। और टक्कर के पश्चात ये जो वेग है वो परिवर्तित होकर v1 v2 हो जाते हैं। तो u1 का मतलब m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग है और u2 m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जनरल एक्सप्रेशन है किसी पिंड का वेग अगर v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो टक्कर के पूर्व अगर m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग u1 है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो गई हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसी तरह m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग u2 है तो हाफ m2 u2 स्क्वायर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी कुल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसी तरह से टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा जो है इस निर्देश तंत्र में होगी वो हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और जो वही गतिज ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण नियम से यहाँ हमने प्रत्यास्थ मानी है इसलिए गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर ये बराबर होनी चाहिए m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ये तो हो गई एस निर्देश तंत्र में जिसमें हमने माना है कि जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ है, एक तल में हो रही है और उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्य रहता है। अब हम किसी दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश में इसको सिद्ध करेंगे। तो ये मान लीजिए उसी तरह से हमेशा जैसे हम मानते आ रहे हैं कि एस के सापेक्ष एस डैश है वो प्लस वी वेग से गति कर रहा है। तो इनके बीच जो वेग के लिए रूपांतरण समीकरण है वो होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन v इक्वल्स टू v डैश प्लस v। ये s में किसी पिंड का वेग यदि v है तो वो s डैश में उसके वेग v डैश और उसके सापेक्ष जिस वेग से s डैश गति कर रहा है उनके योग के बराबर होता है। यहाँ पर वेक्टर साइन और लगेगा। तो v इक्वल्स टू v डैश प्लस v। यही इस रिलेशन की सहायता से हम लिख सकते हैं जब इसकी गति u1 है और उस समय उसका वेग u1 डैश मान लेते हैं तो u1 इक्वल्स टू u1 डैश प्लस v। इसी तरह से u2 इक्वल्स टू u2 डैश प्लस v और v1 इक्वल्स टू v1 डैश प्लस v और v2 इक्वल्स टू v2 डैश प्लस v। तो यहां पर क्या है कि जो है यहाँ u1 डैश u2 डैश टक्कर के पूर्व पिंडों के वेग हैं और v1 डैश v2 डैश ये टक्कर के पश्चात वेग हैं। वही m1 द्रव्यमान के पिंड का टक्कर के पूर्व वेग u1 डैश होगा s डैश में पूर्व पिंडों के वेग और ये है s डैश में। तो ये वैल्यू
इसको और एक इक्वेशन पूरे 4 जो समीकरण लिखे हमने इसको हम तो समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 की जगह लिख देंगे u1 डैश प्लस v का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश प्लस v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस v होल स्क्वायर। यहां वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है तो वेलोसिटी के स्क्वायर का मतलब एक के लिए हम लिख देते हैं कि इसके जैसे स्क्वायर का मतलब होगा कि u1 डैश प्लस v का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ में। तो ये क्या आएगा u1 डैश डॉट u1 डैश हो जाएगा u1 डैश स्क्वायर प्लस u1 डैश डॉट v u1 डैश डॉट v एक फर्स्ट टर्म से आएगा, इसी तरह v डॉट u1 डैश एक और टर्म आएगी a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है तो इसको 2 टाइम्स u1 डैश डॉट v प्लस v स्क्वायर। इसी तरह बाकी उनके लिए लिख देते हैं। तो इस टर्म का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो m1 u1 डैश डॉट v। इसी तरह से सेकंड टर्म जो आएगी वो होगी हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश डॉट v। राइट हैंड साइड में हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश डॉट v प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश डॉट v। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो ये हाफ m1 v स्क्वायर इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी यही टर्म है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से m2 v स्क्वायर ये दो टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी और हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इन दोनों टर्म्स को हमने पहले एक साथ लिख दिया है। दूसरी टर्म में देखें जो दो टर्म्स एक्स्ट्रा हैं कि m1 u1 डैश डॉट v m2 u2 डैश डॉट v डॉट प्रोडक्ट v के साथ दोनों टर्म्स में है तो इसमें को हम इस तरह से लिख सकते हैं डॉट v। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश डॉट v। ये जो दो टर्म्स हैं उनको अब ये क्या है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश s डैश में टक्कर के पूर्व m1 द्रव्यमान के पिंड का संवेग, ये m2 द्रव्यमान के पिंड का संवेग और इनका योग है तो ये कुल संवेग हो गया s डैश में टक्कर के पूर्व, ये टक्कर के पश्चात s डैश में संवेग है। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि संवेग संरक्षण का नियम हर जड़त्व निर्देश तंत्र में वैध रहता है, सत्य रहता है। तो उसी नियम से संवेग संरक्षण
नियम से m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये दोनों टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगी। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमारे पास, m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ये क्या है, वही एस डैश में टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा, और ये राइट हैंड साइड में एस डैश में टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा। तो जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन है उसी तरीके से ये हमको प्राप्त हुआ कि एस डैश निर्देश तंत्र में भी टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। और क्योंकि हमने यहाँ पर प्रत्यास्थ टक्कर ली थी और एक ही तल में ली थी, इसका मतलब हुआ कि कुल ऊर्जा जो है वो ही इसकी कुल ऊर्जा के बराबर होगी। तो एस डैश में प्रत्यास्थ टक्कर के लिए यही कुल ऊर्जा है और ये इक्वल्स टू कुल ऊर्जा टक्कर के पश्चात। और ये टक्कर के पूर्व। तो यानी एस डैश निर्देश तंत्र में भी जो टक्कर के पूर्व ऊर्जा है वो टक्कर के पश्चात ऊर्जा के बराबर रहती है, यानी ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। और एस डैश निर्देश तंत्र हमने कैसा लिया था, जो कि एस के सापेक्ष प्लस v वेग से गति कर रहा था। तो इससे सिद्ध होता है कि यदि एस निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध है तो उसके सापेक्ष एक समान वेग से गति कर रहे अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए भी ऊर्जा संरक्षण नियम का जो नियम है वो सत्य रहता है। उस निर्देश तंत्र में भी उसको उसी रूप में लिखा जा सकता है। तो इससे एक समान वेग से गति करते हुए अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण नियम की सत्यता सिद्ध होती है। इस जो परिणाम को हमने एक विशेष केस के लिए प्राप्त किया है, इसको हम किसी भी जनरलाइज करके प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सामान्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे ऊर्जा संरक्षण नियम की निश्चयता सिद्ध होती है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।